दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल है ना जिसका यूज आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ भी कर सकते हैं और इससे रिलेटेड ही आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे वो सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं हमारे चार्ट में। चार्ट में आने के बाद अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप इस पर क्लिक कर लीजिए और इस तरीके से आपका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको ये चीजें भी क्लियर करूंगा कि कहां से कहां तक आपको ये टूल लगाना चाहिए, लेकिन पहले इसकी कुछ सेटिंग्स हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी सेटिंग्स चेंज कर रखी है, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले इसको डिफॉल्ट अप्लाई कर देता हूं ताकि आपको जैसा इंडिकेटर दिखाई देगा वैसा ही दिखाई दे। तो यहाँ पर जब आप पहली बार इस इंडिकेटर का या इस टूल का यूज करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सबसे पहले कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप इस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद सेटिंग्स पे चले जाइए। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स हैं, वो सारे लेवल्स आपके लिए जरूरी नहीं है। तो जैसे 1 के बाद जितने भी लेवल्स हैं इन लेवल्स को आप यहाँ पर हटा सकते हैं। इसके बाद ये वाला लेवल भी हटा दीजिए, ये वाला लेवल भी हटा दीजिए। आप चाहें तो इस लेवल को रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इस लेवल को हटा रहा हूं। तो ये हमारी कुछ लेवल्स जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद ना अभी भी ये जो इंडिकेटर है वो काफी कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसको आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को भी हटा रहा हूं। इसके बाद यहाँ पर जो प्राइस वाला लेवल है, प्राइस तो मुझे चार्ट में दिखाई दे रही है, तो फिर मुझे प्राइस की जरूरत नहीं है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमें लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, मैं लेवल को चेंज करके परसेंटेज कर देता हूँ। आपको अगर परसेंट ठीक लगता है तो आप परसेंट रख सकते हैं, आपको लेवल्स ठीक लगते हैं तो आप लेवल रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो लेफ्ट है इसको मैं चेंज करके राइट कर देता हूं। यही सारी सेटिंग्स हैं जो मुझे चेंज करनी थी। तो मेरी जो सेटिंग्स है वो सारी चेंज हो चुकी हैं और अब बहुत सिंपल सा हमें ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल नजर आ रहा है। अब मैं जब भी यूज करूंगा तो यही सेटिंग्स आपको चार्ट में देखने को मिलेगी। तो अब जब ये टूल मेरा लग जाता है तो उसके बाद सबसे पहले सवाल उठता है कि ये मुझे टूल सही तरीके से लगाना कैसे है। तो इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। जब भी आपको अप ट्रेंड दिखाई देता है तो वहां पर आप क्या करते हैं, मैं एक बार इसको हटा देता हूं। जब भी आपको अप ट्रेंड दिखाई देता है तो आपने लो टू हाई इस टूल को लगाना होता है। तो यहां पर हम आ गए हैं, आपने क्या करना है, यहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद लो आपको यह दिखाई दे रहा है, आपने लो से लेते हुए आप हाई तक इस तरीके से इस टूल को यहां तक ले जाएंगे और उसके बाद आगे की तरफ आपने एक्सटेंड कर देना है। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आगे का चार्ट नहीं बन रखा है, अदरवाइज मैं आपको आगे के एग्जांपल कैसे दिखाऊंगा। तो यहां पर हमने कुछ इस तरीके से इस चार्ट को मार्क कर दिया है। अब ये टूल हमें बताता क्या है, तो सबसे पहले ये जो टूल है ये हमें बताता है कि ये जो लेवल्स है ना, यहां पर आने के बाद प्राइस रिएक्ट करेगी। यानी जब भी प्राइस 50% के लेवल के पास आती है, यहां पर आने के बाद प्राइस रिएक्ट करती है। 61% के लेवल के पास आने के बाद प्राइस रिएक्ट करती है। ये जो 78% का लेवल है, यहां पर आने के बाद भी प्राइस रिएक्ट करती है। तो ये जो 3 बीच के लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर आकर प्राइस रिएक्ट कर रही है। और एज अ ट्रेडर हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कहां पर आकर प्राइस रिएक्ट करेगी। तो हमें पता चल गया कि 3 लेवल है, यहां पर आने के बाद प्राइस रिएक्ट करेगी, तो हम यहां से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब जो स्मार्ट मनी की स्ट्रेटजी मैं आपको आगे बताऊंगा उसको हम कहते हैं OTE यानी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। वो क्या होती है वो हम आगे समझेंगे। पहले सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मैंने आपको बताया कि जब भी अप ट्रेंड चल रहा होगा ना, तो आप लो टू हाई इस इंडिकेटर को या इस टूल को लगाएंगे। तो लो टू हाई कौन सा वाला लो टू हाई होगा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों को यही होता है, मुझे भी बहुत होता था। तो आपने क्या करना है, आपने देखा ये लो है, ये तो क्लियर है, इससे नीचे तो कोई लो अभी हमें चार्ट में नजर नहीं आ रहा ना, हमें ये लो नजर आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया और यहां से मान लेते हैं कि अभी इतना ही चार्ट बन रखा है जहां जिस कैंडल के हाई तक मैं लेके गया हूं। तो अभी आपके लिए यही हाई बन रखा होता तो आप क्या करते, आप यहां तक लेके जाते और यहां पर जाकर इसको मार्क कर देते। अब आपने मार्क करके रखा हुआ है, अभी चार्ट में कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर में आप देखते हो कि भाई इससे ऊपर का हाई बन गया है। तो आपने क्या किया, आपने इससे ऊपर के हाई पे इसको ले गए। अब हाई पे ले जाने के बाद आपने क्या करना होता है, आपने एक्सटेंड कर देना होता है। हाई यहां पर है, यहां से ले जाने के बाद आपने इसको एक्सटेंड कर देना है। अब जैसे ही आपने एक्सटेंड किया तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस 61.8% का जो लेवल है, जिसको 0.618 का भी लेवल बोलते हैं, यहां पर आने के बाद प्राइस ने रिएक्ट किया और रिएक्ट क्या किया, यहां से प्राइस रिवर्स हो गई। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है और बहुत बार आप देखेंगे कि प्राइस इस लेवल पे आने के बाद रिवर्स हो जाएगी। तो यहां पर आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा हूं। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको
तक का लेवरेज मिल जाता है। मतलब आप 1000 रुपए लगा के 2 लाख का ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 24/7 यानी रात में कभी भी ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर आपको 30% टैक्स की टेंशन नहीं लेनी है जो कि आपको क्रिप्टो में डायरेक्ट ट्रेड करने पे लगता है, और आप इंडियन रुपीज में ही पैसे ऐड एंड विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसके लिए डेल्टा एक्सचेंज बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसका ज्यादातर लोग यूज करते हैं। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधीरा AI का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। साथ ही आपकी जो ट्रेडिंग फीस है उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, हमारे लिंक के थ्रू जाने पर ही ये बेनिफिट मिलेंगे, इसलिए हमारे लिंक के थ्रू ही अकाउंट ओपन कीजिएगा। तो इतना तो आपको समझ आ गया। अब आप दोबारा से अगर इसको लगाना चाहते हैं तो एक बार लगा लिया, आगे कैसे यूज करोगे, तो अब आप क्या कर सकते हो कि अब आपके लिए जो लो लेवल बन जाएगा ना, वो ये वाला लेवल लो बन जाएगा। और ये लेवल लो बना तो अब हाई कौन सा है, हाई आपको दिखाई दे रहा है ये वाला लेवल। तो आप क्या करेंगे, आप यहां तक हाई ले गए और इसके बाद आपने इसको आगे को, ये वाला आपका हाई था, यहां तक ले जाने के बाद आपने इसको आगे को एक्सटेंड कर दिया। अब जैसे ही आपने एक्सटेंड किया तो दोबारा से देखिए कि प्राइस आई हमारे ये 78.6% का जो लेवल है ना, इसको बिल्कुल प्राइस, अगर मैं इसको एक्यूरेटली लगाऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस बिल्कुल इसको टैप करके ही यहां से ऊपर गई है। यानी वापस से ये वाला जो लेवल था यहां पर आने के बाद प्राइस बढ़ गई थी। अब मुझे फिर से लगाना है आगे, तो मैं कैसे लगाऊंगा, तो चलिए इसको मैं यहां से दोबारा आगे बढ़ा देता हूं, या हटा के दोबारा लगा के आपको दिखा देता हूं। अब देखिए यहां पर मेरा लो लेवल था, थोड़े ऊपर में जाता हूं तो दिखाई देता है कि यहां पर प्राइस ने हाई बनाया, फिर प्राइस से रिएक्ट करने लग गई, गिरने लग गई। तो अब आप देखेंगे तो छोटा सा ही आपका यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ हुआ है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि 61.8% का जो लेवल है या 50% का जो लेवल है, यहां पर आने के बाद प्राइस जो है बेसिकली 61.8% के लेवल पे आने के बाद प्राइस वापस से बढ़ गई है। तो अब अगेन आपको दिखाई दे रहा है कि बार बार ये चीज काम कर रही है। और ये काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो चीज है ना फिबोनाची, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसको बनाया गया था लियोनार्डो बोनाची के द्वारा, और उन्होंने ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने इसको बनाया था क्योंकि ये जो टूल था ये एक नंबर से मिलके बना है जिसको हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। और उनका मानना है कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये पूरी दुनिया में हर जगह पे काम करता है, और उसके बाद उनको उन नंबर्स को डिवाइड करके निकाला गया था। हमने डिटेल में पास में एक वीडियो बना के उसमें हमने ये एक्सप्लेनेशन भी समझाया था। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाऊं तो उसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो मैं ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है ये कैसे बनाई ये आपको बताऊंगा, तो इसके लिए कमेंट कीजिएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका लो बन चुका है। तो यहां से लेके जब आपने हाई देखा होगा तो उस टाइम पर आपको हाई ये दिखाई दे रहा होगा। हम मान के चल रहे हैं कि आगे का चार्ट नहीं बना है। तो अब आपने क्या किया, आपने मार्क किया, लेकिन उसके बाद प्राइस 50% के लेवल पे भी नहीं आई, इससे ऊपर बढ़ गई। तो आपने क्या किया, अब आपने इसको, जो हाई आपको दिखाई दे रहा था यहाँ पे, तो अब आप जब इस लेवल पे लेके गए तो आपने क्या किया, इससे आपने आगे को इसको एक्सटेंड कर दिया। और इस बार यहां पर इस सीक्वेंस ने काम नहीं किया, क्योंकि हर बार देखिए कोई भी चीज काम नहीं करती है। तो अब जब आपको पता है कि प्राइस आपके 100% के लेवल के नीचे आ गई है ना, तो यहां पर दूसरी चीज आपको समझ आती है, और वो ये है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी तक अप ट्रेंड चल रहा था, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा तब आप ये जो हमारा टूल है इसको नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे लगाएंगे। तो हम इस टूल को हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो फिर मैं इस टूल को इस तरीके से यूज नहीं करूंगा। अब मैं पहले ऊपर जाऊंगा और ऊपर से देखूंगा कि लो कहां पे है। मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई यहां पे लो है, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर और नीचे लो आ गया, फिर मुझे दिखाई दिया कि भाई और नीचे लो आ गया। तो यहां तक मुझे लो दिखाई दे रहा है, इस जगह पे मेरा लो है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको आगे को एक्सटेंड कर रहा हूं। और जब मैंने आगे को एक्सटेंड किया तो अगेन देखिए जो ये 61.8% से लेके ये 3 जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं, वहीं पर जाने के बाद प्राइस ने वापस से रिवर्स किया है। यानी ये जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये हमें बता रहा है कि कौन सा ऐसा लेवल है जहां पर जाने के बाद प्राइस रिवर्स करती है। अब ट्रेंड कहां पर है, डाउन ट्रेंड कहां पर है। तो ये लगाना कैसे है ये आपको समझ आ गया है। अब ट्रेंड में आपने नीचे से ऊपर इसको यूज करना है, और डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे आपने चार्ट को लगाना है। और अभी करंट चार्ट के पास हम यहां पर आ चुके हैं। तो अभी हमने देखा कि जो प्राइस है वो हमारे इस लेवल से रिवर्स हो चुकी है। अब देखिए, अब मैं आपको जो स्मार्ट मनी की स्ट्रेटजी है वो भी बता देता हूं। तो स्मार्ट मनी में एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री होती है जिसमें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करते हैं। वो हमें बताता है कि जब भी प्राइस हमारा 61.8% से 78.6% के लेवल के बीच में होती है, आपको वहां पे एंट्री लेनी चाहिए। क्यों एंट्री लेनी चाहिए अब आप समझेंगे। देखिए यहां पर क्या किया, यहां पर हमने अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगा दिया है। तो अब मान लीजिए मैं अपनी एंट्री लेना चाहता हूं, तो पहली बात तो मैं शॉर्ट करने की एंट्री लूंगा। तो वो एंट्री कहां पे ले सकता हूं,
तो इसके अकॉर्डिंग जब भी प्राइस 71.8% से 61.8% के लेवल के पास है तो आप इसके बीच में कहीं पे भी एंट्री ले सकते हैं। आप चाहे तो 61.8% पे भी ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो, या फिर आप मिडल में कहीं पे भी एंट्री ले सकते हैं। तो आपने यहां पर अपनी शॉर्ट करने की एंट्री ली, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वही जो 78.6% का लेवल है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। अगर आपको ज्यादा सेफ चलना है तो आप यहां पर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अदरवाइज आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहां पर कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। क्यों रखते हैं और इसको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो इसके बाद आपका टारगेट पता है कहां पे होगा? आपका टारगेट होगा ये वाले लेवल के पास, लेकिन आपको सेफ चलना है तो थोड़ा सा ऊपर यहां पर आप अपना कहीं पे लेवल रखेंगे। और अब आप देखिए कि आपका जो ट्रेड है वो 1:4 के आसपास का बन रहा है। यानी ये जो ट्रेड है ये एक बहुत अच्छा ट्रेड है, बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड है, इसलिए इसको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बोला जाता है। इवन जो हम इससे पहले वाले एग्जांपल लेके चल रहे थे नीचे से ऊपर वाले, वहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते थे। तो शॉर्ट करने का ट्रेड तो आपको समझ आ गया, लेकिन इस जगह पर अब ट्रेंड चल रहा था तो आप बाय करने का ट्रेड लेते। कहां पे ट्रेड लेते? आप 61.8% के लेवल के आसपास ट्रेड ले लेते। आपका जो स्टॉप लॉस होता वो 78.60% लेवल के पास होता, और टारगेट के लिए आप यहां पर 100% का भी लेवल अगर लेके चलते तो आप आराम से 1:2 का टारगेट यहां पर भी ले लेते। तो इस तरीके से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जैसे शॉर्ट वाले केस में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो मैंने आपको बताया हाई ये है, आप पहले यहां पर लो लगा के देखते, फिर आप यहां पर अपना लो लेके जाते, तो आपका हाई से लो यहां पर रहता कुछ इस तरीके से। तो अब आपने क्या किया, आपने जब इस तरीके से हाई एंड लो मार्क कर दिया है, अब आप ट्रेड ले रहे हैं, तो जब भी आपको दिखाई देता है प्राइस 61.8% लेवल के ऊपर है तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप शॉर्ट करने का ट्रेड लेंगे इस केस में। तो यहां पर कहीं पे आपका शॉर्ट करने का ट्रेड ले होता, स्टॉप लॉस आपने यहां पर रखा होता, लेकिन वो ट्रेड आप लेंगे कैसे? तो स्मार्ट मनी में ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि आप ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं, CISD का यूज कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ CISD या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को भी मिला देंगे तो फिर जो आपका ट्रेड होगा उसके सही निकलने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने साथ में स्मार्ट मनी कंसेप्ट को भी ऐड कर लिया है। तो इस तरीके से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीरज जोशी SMC लिख के सर्च करके आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक और अधीरा AI के लिए गूगल फॉर्म का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से अपना अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।